खुशामदीद। मैं हूं ज़िले हसनैन और आज की इस सेशन में आप जानेंगे मोयो ट्रेड के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ नज़ीर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के एक बेहतरीन एक्सपर्ट हैं। सोशल ट्रेडिंग की दुनिया में एशिया की बेहतरीन एप्लीकेशन मोयो के बारे में अपनी राय का इजहार करेंगे। आज के सेशन में आसिफ साहब बात करेंगे कि एक्सपर्ट फॉरेक्स ट्रेडर्स से लेकर वो लोग जिन्होंने कभी फॉरेक्स बिजनेस नहीं किया, दोनों तरह के लोग किस तरह इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग की एबिलिटी रखने वाले लोग किस तरह मोयो से एक नए करियर का आगाज़ कर सकते हैं। आसिफ साहब को माइक देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ इंसान का एक दुरुस्त सिमत में उठाया हुआ कदम उसकी ज़िंदगी तब्दील कर देता है। एक लम्हा होता है जब आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाँ या ना करना होता है। ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी आज आपको मिलने जा रही है। तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको समझ भी आए और आपके लिए फ़ैसला करने में आसानी हो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छी कंपनी और अच्छे लोगों के साथ काम करने से कामयाबी मिलती है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, मगर कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार इंसान का अपना होता है। हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, हमारे अंदर काम को लेकर कितना जुनून है, ये सब चीज़ें भी कामयाबी के लिए अहम होती हैं। उम्मीद का दामन थाम कर ख़ुद मेहनत करें, क्योंकि अगर ख्वाब हमारे हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी, या अगर ख्वाब आपके हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए, उनकी ताबीर पाने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। सिकंदर आज़म से मंसूब एक वाक़या याद आ गया। एक दिन उसने एक ज्योतिषी को, यानी एक पामिस्ट को, अपना हाथ दिखाकर पूछा था कि मेरा ख्वाब है कि मैं पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करूं, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? तो ज्योतिषी ने गौर से उसका हाथ देखा और बताया कि अफसोस, तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई लकीर नहीं तो ये बता सके कि तुम दुनिया फतह कर सकते हो। सिकंदर ने पूछा कि अगर वो लकीर होती तो मेरे हाथ में किस जगह होती? और ज्योतिषी ने उसका हाथ पकड़ा और एक जगह उंगली रखकर कहा, अगर होती तो यहाँ होती। तो सिकंदर ने अपना चाकू निकाला और अपने हाथ की हथेली पर ऐन उसी जगह पर एक लकीर खींच दी, एक कट लगा दिया और फिर पूछा कि क्या अब मैं दुनिया फतह कर सकता हूँ? तो उस ज्योतिषी ने कहा कि इस लकीर को देखकर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे जुनून को देखकर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम एक दिन पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करोगे। सिर्फ सिकंदर यूनानी नहीं, आज तक जिसने भी कामयाबी हासिल की है उसने अपने जज्बे और बुलंद हौसले से की है। आगे बढ़ें, नई चीज़ें सीखें, नए तजर्बात करें और अपने लिए और अपने से जुड़े लोगों के लिए और उनके हालात बदलने के लिए काम करें। इस एक शेर के साथ माइक आसिफ साहब के हवाले करूँगा कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, करना है जो सरमार का ज़ीस्त सुन ले, बेबाज़ुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। आसिफ साहब को वेलकम कहते हैं और ये सेशन उनके हवाले, और मुझे वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल तमाम दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला आज के दिन इस वेबिनार को सुनने के लिए। इसमें आज हम जो बात करेंगे वो एक्सक्लूसिवली बात करेंगे सोशल ट्रेडिंग के ऊपर। हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली मोयो ट्रेड के ऊपर कि इसमें किस किस अंदाज में जो है वो आप एक अपॉर्चुनिटी को आगे लेकर के चल सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा हल्का सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं
कि बक्स कॉइन का जो एक आप सब लोगों को पता है कि एक फेज़ कंपनी ने स्टार्ट किया है, और वो फेज़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बक्स कॉइन इन आउटर वॉलेट टू द इन्वेस्टर्स। अब उस फेज़ के अंदर फर्स्ट से लेके 15 अक्टूबर तक जो है वो ये अनाउंस किया गया था कि आप के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी प्रमोटर्स वेबिनार्स पे आते हैं, जितने भी लीडर्स वेबिनार पे आते हैं, उनको बारहा ये चीज़ बताई गई है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को, जिनके आपने इस कंपनी में पैसे लगवाए थे और उन्होंने बक्स कॉइन खरीदे थे, आप उनके विड्रॉल फॉर्म जो है वो फिल करके कंपनी को भेजिए, ताकि कंपनी उनको उनका प्रोडक्ट डिलीवर कर सके आउटर वॉलेट में। क्योंकि बक्स कॉइन जो है वो पब्लिक मार्केट में लिस्ट हो चुका हुआ है, जहाँ पे इस वक्त बक्स कॉइन 3 एक्सचेंजेस में ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी भी अब ये चाहती है कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम और बढ़े, तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स को, जिन्होंने बक्स कॉइन खरीदे हुए हैं, जो बेच सकते हैं, उनको कंपनी ये बक्स कॉइन देगी, तो कोई बक्स कॉइन खरीदेगा, कोई बक्स कॉइन बेचेगा। क्योंकि इवेंचुअली कंपनी बक्स कॉइन की बाइंग साइड पे तो काम करती रहती है, और काफ़ी हद तक कंपनी ने अपना रोड मैप जो है वो मोयो ट्रेड के थ्रू और इन सारी चीज़ों के थ्रू वाज़े कर दिया है। लेकिन इस चीज़ को तो हम डेली डिस्कस करते रहेंगे कि बक्स कॉइन के अंदर डिमांड कैसे क्रिएट करनी है, बक्स कॉइन के अंदर बाइंग कैसे क्रिएट करनी है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो डिमांड क्रिएट करनी है बक्स कॉइन के लिए, उसमें बक्स कॉइन बिकेंगे किन किन लोगों के, राइट? तो अगर लोगों को हम बक्स कॉइन देंगे ही नहीं, तो फिर डिमांड हम क्रिएट जो करेंगे उसमें तो फिर सिर्फ कंपनी कॉइन बेच सकेगी, कोई और किसी के पास तो कॉइन नहीं है, और फिर कोई कॉइन बेच नहीं सकेगा। इसलिए ये एक फैसला आया, एक डिसीजन आया कंपनी की तरफ से कि वो लोग जिन्होंने बिट्सो लाइफ के अंदर पैकेजेस परचेज किए हुए थे, उनको सबसे पहले आप जो है वो कॉइन क्लेम करवाएं। अब वो कॉइन क्लेम का सिलसिला शुरू हुआ, इसका एक बहुत अच्छा फीडबैक आना स्टार्ट हुआ। जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक 5 से 7 हज़ार ईमेल्स कंपनी को रिसीव हो चुकी हुई हैं, जिन लोगों ने बक्स कॉइन को क्लेम किया है, राइट? तो ये एक बड़ा अच्छा और हेल्दी एक्टिविटी था पिछले 15 दिन में, जो कि लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। उन लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही रिकमेंडेशन है कि आप अपने लोगों को इस चीज़ के लिए इनकरेज करिए। अभी 15 तारीख ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप टेलीग्राम का पेज फॉलो करते हैं तो वहाँ पे क्लियरली कंपनी ने ये नोटिस लगाया है कि अगर 15 तक कोई क्लेम नहीं कर सका तो उसके बाद भी क्लेम कर सकता है अपने बक्स कॉइन जो है। तो आप इस सिलसिले को कंटिन्यू रखिए, ये मैसेज राइट वे में लोगों तक पहुँचाते रहिए, ताकि जो है हर बंदे तक उसकी प्रोडक्ट जो उस बंदे ने खरीदी थी उस तक वो पहुँचे। और मीनवाइल फिर वो अपने कॉइन्स को जाके एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करे, या किसी यूटिलिटी में यूटिलाइज करना चाहता है यूटिलाइज करे, या किसी यूजेबिलिटी में यूज़ करना चाहता है तो उसको यूज़ करे। और अगर उसको होल्ड भी करना है फर्दर कॉइन को, तो वो अपने आउटर वॉलेट के अंदर अपने कॉइन को फर्दर होल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले जो है वो जिस चीज़ के हवाले से कंपनी का अपना भी कंसर्न रहता है और हर लीडर का भी कंसर्न रहता है, क्योंकि हर लीडर जो है वो बार्गेन भी उसी चीज़ के ऊपर करता है, पॉलिटिक्स भी उस चीज़ के ऊपर करता है। तो आज उन लोगों को डिलीवर करने का टाइम शुरू हो चुका हुआ है। तो आज के दिन में जो लोग सुस्ती दिखा रहे हैं अपने लीडर्स, अपने इन्वेस्टर्स को कॉइन क्लेम करवाने में, उनको गाइड नहीं कर पा रहे या उनको टाइम नहीं दे रहे, तो मैं ज़ाती तौर पे कुछ ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि अगर आप अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से जो है अपने इन्वेस्टर्स को उनके कॉइन क्लेम ना करवाएं, बल्कि उनको सारा प्रोसीजर समझाएं। आपके सबसे पहले आपको बक्स कॉइन आपके आउटर वॉलेट में मिलेंगे, और देन आप किस किस एक्सचेंज में उसको ट्रांसफ़र करके ट्रेड कर सकते हो, और अगर यूटिलाइज़ होता है तो किस किस यूटिलिटी में आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप लोग इनकरेज करिए, मैं भी इनकरेज कर रहा हूँ कि हर बंदे को, हर लीडर को ये चाहिए, हर बंदे का इसमें काम बनता है, राइट? लीडर्स का काम ये बनता है कि अपनी टीम में उन इन्वेस्टर्स को कॉल करे और उन इन्वेस्टर्स को
मोटिवेट करे कि आप अपने कॉइन अब क्लेम करें, ताकि कल को आप अपने कॉइन बेच के अपना इन्वेस्टमेंट कवर कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें, राइट। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका काम ये बनता है कि वो लीडर्स के साथ कोऑपरेट करें उनके कॉइन क्लेम करने में, क्योंकि राइट प्रोडक्ट है। कंपनी ने इसको 2 साल लगाए डेवलप करने में, और आज जब क्लेम करने की बात आ रही है, या जब उस कॉइन को सही तरीके से मार्केट में ट्रेड करने की बात आ रही है, अगर आप उसमें सुस्ती करेंगे तो फिर ये आप लोगों की अपनी गलती होगी। आप इसमें किसी को जो है वो गलत साबित नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं इवेंचुअली ये आपकी अपनी गलती है, राइट। चलिए, इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करते हुए आगे हम बढ़ते हैं मोयो ट्रेड के ऊपर। जैसे कि मैंने लास्ट वेबिनार में भी ये कहा था कि बहुत सारे लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि बक्स कॉइन का फ्यूचर क्या है, राइट। ये क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन है जो कि हर तरफ से आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉइन्स को होल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आगे मज़ीद पोटेंशियल प्रॉफिट हो इसकी प्राइस के अंदर तो हम इसको होल्ड करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो इसके फ्यूचर को इसलिए देखना चाहते हैं, हो सकता है वो ये डिसाइड करना चाहिए कि हमने आज इसको ट्रेड करना है या हमने इसको आज से 1 साल के बाद ट्रेड करना है। तो जो भी किसी का कंसर्न है बक्स कॉइन कम्युनिटी के अंदर, उसका कॉमनली एक क्वेश्चन ये है कि बक्स कॉइन का फ्यूचर क्या है। तो बक्स कॉइन का जो भी फ्यूचर है उसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आप बक्स कॉइन का फ्यूचर ढूंढना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने दिमाग में ये मिस्ट्री सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मोयो ट्रेड जो है वो क्या है, क्योंकि बक्स कॉइन का फ्यूचर जो है वो मोयो ट्रेड ही है एक्चुअली में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक कैसी टेक्नोलॉजी है, ये किस बंदे की ज़रूरत पूरी करती है, ये किस मार्केट की ज़रूरत पूरी करती है, या ये किस बिजनेस कम्युनिटी की ज़रूरत पूरी करती है, ये टेक्नोलॉजी जो कि बक्स कॉइन की मैनेजमेंट ने एज ए यूटिलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है, मोयो ट्रेड का फिनटेक प्लेटफॉर्म, राइट। तो इसके अंदर समझने की ये ज़रूरत है सबसे ज़्यादा आप लोगों को कि इसमें किस किस बंदे की ज़रूरत जो है वो ये वाली टेक्नोलॉजी पूरी करती है। जैसे कि अक्सर मैंने आपको अपने हर गुफ्तगू के अंदर ये बताया भी है कि इसमें इन्वेस्टर्स को आप लेकर के आ सकते हैं, इसमें आप ट्रेडर्स को लेकर के आ सकते हैं, इसमें आप प्रमोटर्स को लेकर के आ सकते हैं। आज हम 1 बाय 1 ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो है इसमें इन्वेस्टर की कौन सी नीड पूरी होती है मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म के अंदर। सबसे पहले हम ये डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बिट्सो लाइफ के प्लेटफॉर्म पे हमने इन्वेस्टर्स को डील किया हुआ है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ हमारी डिस्कशन बातचीत होती रहती है। ये 2 से 3 साल में हमारे साथ हर तरह के बंदे की कन्वर्सेशन रही, तो बहुत सारी आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं उनके फीडबैक को लेकर के। उसके बाद तो अगर हम इन्वेस्टर की बात करें कि इन्वेस्टर को क्या क्या चाहिए होता है आजकल के दिनों में ट्रेडिंग के अंदर, तो सबसे पहले आज के दिन में जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, आज किसी भी इन्वेस्टर की जो ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि वो शॉर्ट टर्म में पैसे कैसे कमा सकता है, राइट। जितने भी लोग क्रिप्टो के अंदर एज ए लीडर एज ए प्रमोटर काम कर रहे हैं, या जितने भी लोग जिन्होंने एज ए इन्वेस्टर भी काम किया है, तो आज के दिन में ये ट्रुथ उनके सामने रिवील हो चुका हुआ है। अगर किसी को गलत फहमी भी थी कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का काम है, अगर इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है और आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है, आपको एक हेल्दी प्रॉफिट कमाना है किसी भी आईसीओ में जाके या किसी भी प्री लॉन्च कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करके, तो आपको कम से कम जो है उस कॉइन को, उस प्रोडक्ट को 2 से 4 साल का टाइम देना पड़ेगा। तो फिर उसके बिटवीन कहीं ना कहीं 1 या 2 लम्हे ऐसे आएंगे जिसमें आप अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट मार सकते हैं, राइट। अगर हम बक्स कॉइन की बात करें तो आपको याद होगा कि 2017 से लेके 2018 तक
एक वक्त ऐसा आया था जिसमें लोगों ने $2 के हिसाब से अपने कॉइन्स को यूटिलाइज किया। वो टाइम जो है वो बहुत थोड़ा टाइम था, कुछ तकरीबन 40 दिन का टाइम था, लेकिन उस 40 दिन के टाइम में मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने एक अच्छी हैंडसम इनकम की, क्योंकि उन्होंने 10 सेंट पे, 15 सेंट पे, 20 सेंट पे कॉइन्स को लिया हुआ था, और जब उन्होंने $2 के ऊपर उसको रिडीम किया या एक्सचेंज से 10 सेंट या 15 सेंट के ऊपर खरीद के $2 के ऊपर रिडीम किया सेल्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक अच्छा हेल्दी जो है प्रॉफिट उसमें से अर्न किया, राइट। उसके बाद जाहिर सी बात है कंपनी ने इसको पब्लिक लिस्ट में लॉन्च करना था, पब्लिक में लेके जाना था कॉइन को, तो उसके लिए वो तमाम नेसेसरी डेवलपमेंट की कंपनी ने, जिन डेवलपमेंट की ज़रूरत थी कंपनी को इस कॉइन को आउटर मार्केट में लेके जाने के लिए, और आउटर मार्केट के अंदर इसकी एक अच्छी विजिबिलिटी बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो सारी डेवलपमेंट आज के दिन तक मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब 2021 से ऑनवर्ड जाहिर सी बात है कि ये जो दूसरा फेज स्टार्ट हुआ है, इस फेज के अंदर कंपनी एग्रेसिवली मार्केटिंग करेगी, इसकी डिमांड बनाएगी, इसके अंदर इवेंट्स करेगी, इसके अंदर प्रमोशंस करेगी, इसके अंदर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करेगी, तो वो सारी चीज़ें करेगी कंपनी, और कंपनी के साथ मिलके उनके लीडर्स, राइट, जो इस कॉइन को अगले फेज में या एक अच्छे फेज में लेके जाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदे के पास अपना स्टेक है और हर बंदा अपने अपने स्टेक के हिसाब से इसमें मेहनत कर रहा है। तो कंपनी का स्टेक सबसे बड़ा है, इसलिए कंपनी अपने हिसाब से इसके अंदर मेहनत कर रही है। लेकिन हम पॉइंट ये डिस्कस करना चाह रहे थे कि मोयो ट्रेड के अंदर इन्वेस्टर्स क्यों आएगा, इन्वेस्टर्स की क्या नीड है जो मोयो ट्रेड फुलफिल कर सकता है, क्वेश्चन ये है, राइट। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी बिजनेसमैन जो है वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं आएगा अगर उसकी नीड आप लोग समझ नहीं पाए, अगर आप उसको उसकी नीड नहीं समझा पाए, फिर आप एक्चुअली में फिर राइट बंदे के पास ही नहीं जाओगे, राइट, इस प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट करने के लिए। इसलिए एज ए प्रमोटर, एज ए लीडर, राइट, आप लोगों को ये समझना है कि इसमें अगर आपको इन्वेस्टर को लेकर के आना है तो सबसे पहले इन्वेस्टर की आज के दिन में नीड क्या है। तो जो इन्वेस्टर की सबसे पहले नीड है आज के दिन में, इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं जो भी पैसा इन्वेस्ट करूं, चाहे मैं ट्रेडिंग के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करूं खुद, या चाहे मैं किसी हेज का कैपिटल की कंपनी के अंदर वो पैसा दूं, यानी कि चाहे वो खुद ट्रेडिंग करे या चाहे उसके बिहाफ पे कोई कंपनी ट्रेड करे, राइट, लेकिन वो ये चाहता है कि उसका रिटर्न जो है वो मुझे किसी भी वक्त मिल सके। तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म में ये समझते हैं कि इसके अंदर हमें बेनिफिट कमाना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से, और एक ऐसा काम होना चाहिए जिसमें पेंडेमिक की वजह से अगर दुकान बंद हो जाए तो वो काम नहीं रुकना चाहिए, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई इलेक्शन शुरू हो रहा है, जैसे यूएस में आजकल इलेक्शन है तो बिजनेस की सूरत हाल काफ़ी डाउन हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर ये चाहता है कि सिचुएशन चाहे दुनिया की जैसी भी हो, राइट, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, एक तो वो पैसा अपना किसी भी वक्त वापस निकाल सके, राइट, और दूसरे नंबर पे ये है कि जो पैसा उसने लगाया है उस पैसे के साथ ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट बने वो भी वो ऑन टाइम निकाल सके, यानी कि शॉर्ट टर्म में फ़ायदा बना सके वो, और शॉर्ट टर्म से वो फिर लॉन्ग टर्म में जाएगा, राइट। तो उस इन्वेस्टर की ये नीड को मोयो ट्रेड जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल करती है, राइट। अब इसमें दो तरह के इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। एक वो इन्वेस्टर आ सकते हैं जो ये समझते हैं कि उनको उनका पैसा लगाना है और सिर्फ एक फिक्स अमाउंट जो है वो उनको एज ए प्रॉफिट लेना है। तो उनके लिए जैसे कंपनी ने अभी फिक्स इनकम प्लान लॉन्च किया है हेज फंड्स का, वो उस प्लान को चूज कर सकते हैं जो कि स्टार्ट भी हो चुका हुआ है, राइट। तो वो इन्वेस्टर जो रिस्क नहीं लेना चाहते ट्रेडिंग के ऊपर, वो क्या कर सकते हैं, वो फिक्स इनकम प्लान चूज कर सकते हैं मोयो ट्रेड का,
और उसको चूज़ करने के लिए ईजी वे ये है कि आप सिंपली मोयो ट्रेड में जाएं और ओपन अकाउंट पे आप सबसे पहले तो मोयो के CRM के अंदर अपना जो है अकाउंट क्रिएट करें। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो तो देन आप फर्दर अपने अपलाइन से या आप कंपनी सपोर्ट से ये पूछ सकते हैं कि फिक्स इनकम प्लान का हिस्सा आप किस तरीके से बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो बंदा जो ये समझता है कि मुझे खुद का जो अकाउंट खोलना है वो कोई 16 मंथ्स के लिए या 2 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं खोलना, बल्कि मुझे क्या करना है, अपना कैपिटल फॉरेक्स के अंदर डालना है और उस कैपिटल को जब चाहे मैं एग्जिट कर सकूं, लेकिन ये है कि उस कैपिटल को मुझे फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग के अंदर डालना है। लेकिन उस बंदे का प्रॉब्लम ये है, इन्वेस्टर का प्रॉब्लम ये है कि उस बंदे को खुद ट्रेड करना नहीं आता, यानी कि इन्वेस्टमेंट तो वो डाल देगा लेकिन उसका खुद को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है उसको। तो वो बंदा क्या काम कर सकता है, वो यहाँ पे सबसे पहले मोयो ट्रेड के अंदर ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले तो वो MT4 के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट डालेगा। जब वो MT4 के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल लेगा, इस चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको मोयो ट्रेड के बेसिकली बेनिफिट बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारे यहाँ पे एफिलिएट्स बैठे हैं तो उनको अच्छे तरीके से पता है कि अकाउंट किस तरीके से हम MT4 में ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से जो है हम फिक्स इनकम प्लान में ओपन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो अपने लीडर से या हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, तो हम उसको इसके हवाले से गाइड कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कंपनी आपको इसके हवाले से गाइड कर देगी। तो बात हम ये कर रहे थे कि अगर इन्वेस्टर जो है वो अपने MT4 के अंदर कैपिटल डाले लेकिन ट्रेड वो खुद नहीं करना चाहता, वो ट्रेड ऐसे लोगों से करवाना चाहता है जो ऑलरेडी अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं कई महीनों से या कई साल से, राइट। तो मोयो ट्रेड का प्लेटफॉर्म क्या ऑफर करता है उन इन्वेस्टर्स को, बेसिकली उनके अगेंस्ट एक कम्युनिटी खड़ी की है मोयो ट्रेड ने, जो काम उनको नहीं आता, यानी कि जो इन्वेस्टर को नहीं आता जो काम, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक कम्युनिटी है जिसका नाम है ट्रेडर कम्युनिटी। तो वो ट्रेडर कम्युनिटी क्या काम करती है, वो ट्रेडर कम्युनिटी बेसिकली जो है वो हर वक्त ट्रेडिंग करती है अपने अपने अकाउंट्स के अंदर। यानी कि जैसे यहाँ पे ये मेरा अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, तो मैं अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ और ये जितना भी मेरा पोर्टफोलियो या ROI ये सब चीज़ें नज़र आ रही है, ये मेरे अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन ये बता रहा है। और इस वक्त मेरा जो रैंक है वो मोयो ट्रेड के अंदर वो तीसरे नंबर का रैंक आ चुका हुआ है ट्रेडिंग करके, राइट। तो पॉइंट ये है कि हर ट्रेडर अपने अकाउंट में ट्रेड कर रहा है, राइट। लेकिन कंपनी ने सिस्टम ये बनाया है इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टर को बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी ट्रेडर को ढूंढे, वो यहाँ पे आएगा मोयो ट्रेड के अंदर और जो भी ट्रेडर उसको अच्छा लगता है उसको वो ये सर्टन रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उसको फॉलो करना स्टार्ट कर सकता है। तो उससे उसकी कौन सी नीड पूरी हुई, उस बंदे के इन्वेस्टर की ये वाली नीड पूरी हुई कि वो बंदा अपना कैपिटल MT4 में डाल सकता था, उसने डाल दिया। उस बंदे ने ट्रेडिंग करवानी थी अपने अकाउंट में लेकिन उसको खुद नहीं आती थी, तो उस बंदे को वो लिस्ट भी मिल गई ट्रेडर्स की जिन ट्रेडर से वो ट्रेड करवा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने ही ज़्यादा जो है वो ट्रेडर मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और मोयो ट्रेड जो है वो आपके लिए उनका रैंक भी डिफाइन कर रहा है ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो सके कि आप किस बंदे से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं या किस बंदे से को आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो है एज ए इन्वेस्टर फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हमेशा अच्छे ट्रेडर्स ढूंढते हैं। और क्योंकि मोयो ट्रेड एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे आपको मालूम है कि 3 महीने पहले कंपनी ने इस पे ट्रेडर्स को लाना शुरू किया। तो आज इसके अंदर आपको पुर्तगाल से ट्रेडर्स भी मिलेंगे, इंडिया से ट्रेडर्स मिलेंगे, पाकिस्तान से ट्रेडर्स मिलेंगे, UK से ट्रेडर मिलेंगे, दुबई से ट्रेडर्स मिलेंगे। आपको इसमें एक ग्लोबल ट्रेडिंग का
बेसिकली एक्सपीरियंस मिलेगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और बड़ा अच्छे से अच्छा टैलेंट आता चला जाएगा। और आपने जो अपना कैपिटल एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया हुआ है MT4 के अंदर, मोयो ट्रेड के अंदर, तो जाहिर सी बात है आप उस कैपिटल के साथ किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो 100% कैपिटल से फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो 10% से 10 डिफरेंट ट्रेडर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, और आप अपने अकाउंट की मैनेजमेंट करवा के, ट्रेडिंग करवा के आप उसमें से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, अब ये तो वो इन्वेस्टर्स हो गए जो हमारे प्रमोटर्स जिनको जानते हैं, राइट, यानी कि मेरे जानने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, आपके जानने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो डेफिनेटली हम अपने तमाम जानने वालों को या फॉलोअर्स को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं MT4 के अंदर या फिक्स इनकम प्लान के अंदर, तो हम उनको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप मोयो ट्रेड के अंदर MT4 के अंदर भी पैसा डाल सकते हैं, या मोयो ट्रेड के अंदर आप फिक्स इनकम प्लान में भी पैसा डाल सकते हैं। और देन आप अगर खुद ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप ट्रेडर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके और हमारे सर्कल्स में भी ऐसे हैं जो मोयो ट्रेड के साथ उन्होंने पैसा नहीं डाला। किसी ने ऑलरेडी काम शुरू किया हुआ है 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, ऑप्टाएफिक्स में, एक्सनेस कंपनी में, या किसी भी दूसरे ब्रोकर हाउस में, वो MT4 के अंदर पैसा डाल के खुद ट्रेड कर रहा है या किसी से ट्रेड करवा रहा है, या जुलू के अंदर ट्रेड करवा रहा है किसी से। तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो बंदा भी यहाँ पे अपना अकाउंट बुकअप कर सकता है एज ए इन्वेस्टर, और उसको यहाँ पे डालना क्या है, अपना नाम डालना है, होस्ट डालना है, लॉगिन डिटेल डालनी है, पोर्ट डालनी है और पासवर्ड डालना है। ये 4 चीज़ें, जाहिर सी बात है कोई भी इन्वेस्टर किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने के लिए जाएगा तो ये 4 चीज़ें उसके ब्रोकर की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये क्लाइंट इंफॉर्मेशन होती है तो वो उसको दे सकता है। तो वो बंदा जो है, वो इन्वेस्टर जो है, जो किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहा है, वो इस 4 तरह की क्रेडेंशियल को ला करके यहाँ पे अपना नाम एंटर करके जब इसमें अकाउंट क्रिएट करेगा तो वो भी यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर ज्वाइन हो जाएगा, और उसके बाद वो यहाँ पे मोयो ट्रेड के अंदर किसी भी जो ट्रेडर है उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ये आपने जहन में रखनी है, किसी भी इन्वेस्टर को मोटिवेट करते हुए या उसको बताते हुए कि पहले नंबर पे जितनी भी यहाँ पे ट्रेडर करता है, तो ना तो ट्रेडर उस ट्रेडिंग की गारंटी कर रहा है और ना मोयो ट्रेड उसकी गारंटी कर रही है। क्योंकि अगर मैं अपने अकाउंट की यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे एक अपने स्किल्स पे या अपने टैलेंट पे भरोसा है, दैट इज़ वाई मैं अपने कैपिटल के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मेरा अकाउंट प्रॉफिट बना रहा है तो इवेंचुअली जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो भी प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन अगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनका मेरी वजह से लॉस होता है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट का भी मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ उसकी वजह से लॉस हो रहा है। इसलिए मेरी तरफ से या मोयो ट्रेड की तरफ से कोई गारंटी नहीं है किसी भी इन्वेस्टर को कि अगर आपका कुछ $1000 का, $200 का जो आप हमें अमाउंट के साथ फॉलो कर रहे हैं वो बनेगा, उसमें लॉस होगा, तो उसकी गारंटी ना मैं देता हूँ ना कंपनी देती है। इसलिए आपने अपने रिस्क को अंडरस्टैंड करके देन किसी भी ट्रेडर को फॉलो करना है, राइट। और मैंने भी इसी रिस्क को अंडरस्टैंड करके ट्रेड किया, और आज अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल ओवरऑल अभी तक मेरे अकाउंट में पोर्टफोलियो है वो 57.98% ROE के साथ प्रॉफिट में है, राइट। दैट इज़ वाई मेरा यहाँ पे रैंक जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो एक तो पॉइंट सबसे पहले आप ये क्लियर करिए। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टर को आपने ये ज़रूर समझाना है कि उसको 2 तरह की कॉस्ट कटिंग होगी जब वो मोयो ट्रेड के अंदर आएगा और फॉलो करेगा। सबसे पहले नंबर पे अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी ट्रेडर को फॉलो करता है एज ए इन्वेस्टर और उसके अकाउंट में एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड होती है, तो उस एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर
$10 कमीशन कटेगा हर ट्रेड के ऊपर। और ये जो $10 हैं, ये जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगी ये डिडक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट में से। अगर आप मोयो ट्रेड के क्लाइंट हो तो आपके MT4 से ये $10 माइनस हो जाएंगे। और अगर आप मोयो ट्रेड के क्लाइंट नहीं हो तो आपको इस वॉलेट के अंदर बेसिकली जो है वो डॉलर डालने होते हैं। और ये डॉलर आप किस तरीके से डाल सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कंपनी ने यहाँ पे अपना बिटकॉइन एड्रेस दिया हुआ है। तो आप इस एड्रेस के ज़रिए जो है वो बिटकॉइन जब डालेंगे तो यहाँ पे इस वॉलेट में शो हो जाएंगे। तो ये इसके अंदर कंपनी बक्स कॉइन को भी एज ए पेमेंट गेटवे लेके आ रही है जितने भी लोगों, क्योंकि अभी आउटर वॉलेट में कंपनी ने लोगों को बक्स कॉइन नहीं दिया था, तो अभी 1 नवंबर से कंपनी बक्स कॉइन लोगों को रिलीज़ करना शुरू करेगी। तो डेफिनेटली उसकी डिमांड के तौर पे कंपनी जो है वो बक्स कॉइन को एज ए पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर रही है यहाँ पे। तो वो लोग जो किसी दूसरे ब्रोकर से एज ए इन्वेस्टर आएंगे और उनको ये कमीशन पे करना है जो मोयो ट्रेड के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो बक्स कॉइन से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उनको बक्स कॉइन खरीदना पड़ेगा या उनके पास बक्स कॉइन होना चाहिए आउटर वॉलेट के अंदर, चाहे वो एक्सचेंज से खरीदें चाहे वो किसी हमारे क्लाइंट से खरीद लें, ये उनका मर्जी है। तो सबसे पहले तो ये $10 जो है वो कटेंगे हर ट्रेड के ऊपर। दूसरे नंबर पे इसमें से प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है कि अगर आपने लेट से आप में से कोई शख्स मुझे फॉलो करता है और मेरी एक ट्रेड से उसका $1000 बनता है, तो उस $1000 में से $300 जो है वो कंपनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि इसमें ट्रेडर का जो शेयर है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी कॉपी कर रहे हैं आप, राइट, उसकी मेहनत की वजह से आप पैसे बना रहे हैं, राइट। और आपको उसमें से 30% जो है वो अपने प्रॉफिट का शेयर करना पड़ता है एज पर मोयो ट्रेड पॉलिसी ट्रेडर के साथ, और 10% जो है वो आपको शेयर करना पड़ता है मोयो के साथ, राइट। तो अगर आपने $1000 बनाया एज ए इन्वेस्टर, चाहे आप इनसाइड MT4 से आ रहे हैं चाहे आप आउटसाइड MT4 से आ रहे हैं, तो $1000 का प्रॉफिट आपने बनाया, उस $1000 के प्रॉफिट में से $600 का प्रॉफिट आपका, $300 का प्रॉफिट जो है वो ट्रेडर का, क्योंकि ट्रेडर की वजह से आपने वो प्रॉफिट बनाया, और 10% जो है वो टेक्नोलॉजी कॉस्ट है मोयो ट्रेड की, जो कि प्लेटफॉर्म यूज़ करके आपने ये प्रॉफिट बनाया। तो 10% प्रॉफिट शेयरिंग ये भी मोयो को मिलती है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको बड़ा क्लियरली हर इन्वेस्टर को समझानी है, चाहे आप मोयो ट्रेड के अंदर MT4 का अकाउंट किसी का खुलवा रहे हैं और वो उसको फॉलो कर रहा है, राइट, और चाहे आप आउटसाइड MT4 का अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उसको ये बात आपने समझानी है कि ये दो चीज़ों की कॉस्ट है जो आपको एग्री करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली वो उसके ऊपर एग्री करेगा क्योंकि उसको इसके अंदर कोई लॉस नहीं है, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग में उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉफिट बना रहा है तो वो 40% शेयर कर रहा है, अगर वो प्रॉफिट नहीं बना रहा तो उसकी मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो इतनी ही है। लेकिन क्योंकि उसने एक अच्छे ट्रेडर को ही फॉलो करना है, रैंक देख के, ROI देख के, तो इवेंचुअली हर ट्रेड खुलती इसीलिए है कि उसके ऊपर या तो प्रॉफिट होगा या स्टॉप लॉस एक हिट होता है। तो उन दोनों में से जब आप चांस लेते हो और प्रॉफिट आपका बनता है मैक्सिमम ट्रेड्स में, तो डेफिनेटली आपको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा आउटसाइड MT4 जो है, आउटसाइड MT4 के लिए क्या करना पड़ता है इन्वेस्टर को, यहाँ पे इस वॉलेट के अंदर जो है वो पैसे डालने पड़ते हैं, यानी कि बेसिकली आउटसाइड MT4 को 2 वॉलेट मेंटेन करने पड़ेंगे। एक तो वो जैसे ही वो अपना अकाउंट हुकअप करेगा, तो जैसे यहाँ पे MT4 का अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है $4,432, राइट। तो ये तो हो गया MT4 का बैलेंस उस ब्रोकर के साथ, लेट से एक्सनेस ब्रोकर के साथ, राइट। लेकिन मोयो ट्रेड को जो आपसे लेना है, जो पेमेंट लेना है कमीशन की शक्ल में और प्रॉफिट शेयरिंग की शक्ल में ट्रेडर के लिए और मोयो ट्रेड के लिए, तो डेफिनेटली वो पैसा जो है वो आपको यहाँ से बिटकॉइन के ज़रिए अभी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें वेरी सून जो है वो आपको बक्स कॉइन का इंटीग्रेशन भी मिल जाएगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं
फक्स कॉइन भी डाल के किसी और ब्रोकर के साथ जो अकाउंट है उनको हुकअप करके यहाँ पे आप इस वॉलेट में पैसे डाल के तो कमीशन और प्रॉफिट शेयरिंग में डिडक्ट करवा सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो MT4 में पैसे आपके पास पड़े हैं, जो कि जितने भी क्लाइंट हैं कैश फिनिक्स के MT4 के, उनके पास जो फंड पड़ा है MT4 के अंदर, तो वो अपना फंड भी यहाँ पे जो है वो किसी भी क्लाइंट को दे सकता है। लेट्स से एक आउटर MT4 का क्लाइंट आता है और उसको यहाँ पे $1000 डालना है, तो जितने भी हमारे MT4 के क्लाइंट हैं वो अपना फंड जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने MT4 से इस बंदे के मोयो ट्रेड के अकाउंट के अंदर। तो इसमें भी किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो अपने अपलाइन से या कंपनी से क्वेश्चन कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमने अच्छे तरीके से ये समझने की कोशिश की कि इन्वेस्टर की कौन कौन सी नीड को ये प्लेटफॉर्म फुलफिल करता है। नंबर 1, वो इन्वेस्टर जो ये समझते हैं कि उनको एक पैसिव इनकम अर्न करना है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। एक यानी कि कैपिंग होती है, उसमें एक लिमिट होती है, एक फिक्स होता है, राइट। तो उनको क्या करना चाहिए, मोयो ट्रेड उनको ऑफर कर रहा है फिक्स इनकम प्लान, राइट। उसके बाद वो लोग जो समझते हैं कि उनको एज ए इन्वेस्टर काम करना है लेकिन उनकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, राइट। उनको रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जो है वो ट्रेडर की तरह खेलना है, तो वो क्या कर सकते हैं, ट्रेडर्स के साथ पैरेलल चल सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हैं अगर उनको ट्रेड करना नहीं भी आता। इसलिए इन्वेस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा आने का चांसेस इसमें बन सकता है। आप हर तरह के इन्वेस्टर को टैप कर सकते हैं, जो फिक्स इनकम प्लान में आना चाहे, जो MT4 में एज ए इन्वेस्टर आना चाहे और उसको अच्छा ट्रेडर्स चाहिए, तो उसको ग्लोबल ट्रेडर्स जो है वो इस मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। मोयो ट्रेड कोई लोकल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें सिर्फ इंडिया के ट्रेडर्स मिलेंगे या जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के किसी शहर के ट्रेडर मिलेंगे, बल्कि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको ग्लोबल ट्रेडर्स मिलेंगे, ग्लोबल इंटेलिजेंस मिलेगी, राइट। हो सकता है किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टर्स अच्छे हों और हो सकता है किसी मुल्क के अंदर जो है वो ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो दोनों कंट्रीज की जो इंटेलिजेंस है या आप समझ लीजिए स्किल्स है वो एक दूसरे से के इन्वेस्टमेंट से या एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं इस फिनटेक के प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। उसके बाद हम सेकेंडली बात करते हैं कि दूसरी कौन सी कम्युनिटी है जो इसमें आना चाहेगी। तो दूसरे नंबर पे वो कम्युनिटी डेफिनेटली इसमें आना चाहेगी जिसको हम कहते हैं फॉरेक्स के अंदर ट्रेडर्स कम्युनिटी, राइट। और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, यानी कि समझ लीजिए कि अगर पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं FX के अंदर, तो ज़्यादातर लोग जो है वो एज ए इन्वेस्टर ही काम कर रहे होते हैं। अराउंड 80% लोग जो है वो आप कह लीजिए FX के अंदर एज ए इन्वेस्टर ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं या एज ए इन्वेस्टर ट्राई कर रहे होते हैं आप कह लीजिए। लेकिन 20% लोग जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, मे बी 2% लोग होते होंगे पूरी दुनिया में। तो वो जो ट्रेडर्स हैं उनकी बेस पे आप समझ लीजिए ये सारी की सारी इंडस्ट्री चल रही होती है, राइट। FX की पूरी इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली ट्रेडर्स के अराउंड घूम रही होती है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स की वजह से इन्वेस्टर्स आ रहे होते हैं। तो इसलिए कंपनी ने ट्रेडर्स का बेनिफिट बहुत सोचा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप यहाँ पे कमीशन के अंदर देखें तो सबसे पहले तो इसमें ट्रेडर आ कौन सा सकता है। एक ऐसा ट्रेडर, राइट, जो कैशफ्लिक्स के MT4 में मौजूद है या हमारे प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, तो वो तो इसको ज्वाइन कर ही सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो एज ए ट्रेडर जाए, अपना यहाँ पे क्रेडेंशियल फुलफिल करे, अपना प्रोफाइल दे और यहाँ पे कैशफ्लिक्स को एज ए ब्रोकर सिलेक्ट करे, यहाँ पे अपना MT4 का ID और MT4 का पासवर्ड दे और ज्वाइन एज ए ट्रेडर आ जाए। जैसे ही वो ज्वाइन एज ए ट्रेडर होगा तो यहाँ पे जो लंबी कतार नज़र आ रही है आपको ट्रेडर्स की, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी MT4 की सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री उठा लेगा
और उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट के हिसाब से जो भी उसने MT4 के अंदर आज के दिन तक प्रॉफिट जनरेट किया होगा या लॉस किया होगा, उसके हिसाब से सिस्टम उसका रैंक भी बना देगा। यानी कि आज के दिन में अगर एक ट्रेडर आए जिसने अपने MT4 के अंदर 200% प्रॉफिट बनाया हुआ है, जैसे ही वो अपने अकाउंट को हुकअप करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे वो नंबर 1 पे आ जाएगा और ये बंदा जो है ये नंबर 2 पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी ROI क्या है, 186% ROI है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडर पहले आया है तो वो ज़्यादा टॉप के रैंक पे नज़र आ रहा है, और कोई ट्रेडर अच्छा है और वो बाद में आया है तो वो बाद में टॉप पे आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके प्योरली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर उसका रैंक बना रही है। तो उस ट्रेडर के लिए भी अपॉर्चुनिटी वैसी ही है मोयो ट्रेड के अंदर जैसा एक ट्रेडर 3 महीने पहले से काम कर रहा है उसके लिए है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आप अगर पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं कैश फिनिक्स के अंदर एज ए MT4 ट्रेडर और आपका प्रॉफिट रेशो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अभी तक एज ए ट्रेडर इसको ज्वाइन नहीं किया, तो आप इसको एज ए ट्रेडर ज्वाइन करो। अगर आपका प्रॉफिट रेशो अच्छा है तो आपका नंबर 1 रैंक भी बन सकता है, और जैसे ही आपका नंबर 1 रैंक बनेगा या नंबर 2 रैंक बनेगा तो डेफिनेटली हर आने वाला इन्वेस्टर जो है वो आके क्या देखेगा, ट्रेडर्स को ही तो देखेगा कि कौन सा ट्रेडर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है। और दूसरा, कंपनी ने एक बहुत अच्छा स्टेप ट्रेडर्स को प्रमोट करने के लिए और लिया है कि कंपनी ने आउटसाइड प्लेटफॉर्म भी ट्रेडर्स का ये लिंक डाल दिया है। तो ये सेम स्टैटिस्टिक्स जो कोई भी मेंबर एक्सेस कर सकता है अकाउंट को लॉगिन करने के बाद मोयो ट्रेड के अंदर, ये सेम स्टैटिस्टिक्स जो है वो कोई भी आम बंदा या आम इन्वेस्टर जो है वो एक्सेस कर सकता है इसमें, इस पेज के थ्रू। तो आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं या डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पे भी आपको लगता है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी अट्रैक्ट होगी या आपको लगता है कि वहाँ से आपको एक अच्छा इनपुट मिल सकता है, तो आप उस जगह पे इस पेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे इसमें और भी एडवांसमेंट आएगी, लेकिन ये सेम पेज जो टॉप ट्रेडर्स का आप इनसाइड प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, ये सेम पेज जो है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये रियल टाइम जो है ऊपर नीचे रैंकिंग्स होती रहती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाले पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है, ये पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने ROI बनाई, यानी कि ROI मतलब मैंने अपने अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किया लेट से 50K, और उस 50K का अभी तक 58% प्रॉफिट चल रहा है, राइट, एग्जैक्ट इतना प्रॉफिट अभी तक करंट इन्वेस्टमेंट को इस वक्त जो इक्विटी मेरे पास मौजूद है तो उसके दरमियान ये जो फ़र्क है वो 57% का प्रॉफिट का फ़र्क है, राइट। अगर कोई शख्स जो है वो विद इन द कैश फिनिक्स पहले से ट्रेड कर रहा है, उसका ज़्यादा ROI है उसके अकाउंट में हमारे अकाउंट की निस्बत, उसका ज़्यादा पोर्टफोलियो है, उसकी अमाउंट फॉलोइंग ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी नंबर 1 रैंक पे आ सकता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये ROI का पॉइंट है। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे आपका रैंक अच्छा आएगा, लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, राइट। दूसरे नंबर पे ट्रेडर, वो वाले ट्रेडर भी आप ला सकते हैं, या वो ट्रेडर भी, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। जो ट्रेडर ज़री सी बात है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पहले से किसी और कंपनी के साथ अपना MT4 का अकाउंट खोल के बैठे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा एडवांटेज है मोयो ट्रेड में। वो कैसे? वो इस तरीके से कि वो अपना कैपिटल बगैर मूव किए मोयो ट्रेड के अंदर, राइट, यानी कि वो अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो बगैर मूव किए वो क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को हुकअप कर सकते हैं एज ए ट्रेडर। उनको भी क्या करना है, डेफिनेटली जब कोई भी क्लाइंट किसी भी MT4 के ब्रोकर के पास अकाउंट खोलता है तो उसको एक MT4 की ID मिलती है, पासवर्ड मिलता है MT4 का, और ये होस्ट और पोर्ट जो है, ये 4 क्रीडेंशियल जो है वो किसी भी क्लाइंट को देने का पाबंद होता है ब्रोकर।
तो वो क्लाइंट ये 4 क्रेडेंशियल ले करके यहाँ पे अपने ब्रोकर की डिटेल डाल के जैसे ही ज्वाइन एज ए ट्रेडर करेगा, उसका सारे का सारा पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे भी दिखाई देगा। और MT4 के अंदर तो ऑलरेडी वो पोर्टफोलियो है, तो ऑटोमेटिकली वो इंटीग्रेट हो जाएगा उसका MT4 यहाँ पे मोयो ट्रेड के प्लेटफॉर्म पे। फिर क्या होगा, फिर अगर उसका ROI बहुत अच्छा है, यानी कि कोई 5 साल से ट्रेड कर रहा है, कोई 10 साल से ट्रेड कर रहा है, तो होगा क्या कि उसका रैंक जो है वो इसी हिसाब से बनना स्टार्ट हो जाएगा जितनी उसने अपने अकाउंट के अंदर ROI बनाई होगी। तो जब वो ट्रेडर भी आते हैं तो उन ट्रेडर्स को इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या? उनको फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे जाइए ट्रांजैक्शंस के अंदर और यहाँ पे जाइए कमीशन के अंदर। तो ट्रेडर को सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अपने पोर्टफोलियो में तो वो ट्रेड ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और जो ट्रेड उनके अकाउंट में लग रही है वो सेम ट्रेड इन्वेस्टर के अकाउंट में जा रही है जो उसको फॉलो कर रहा है। और उसकी हर एक स्टैंडर्ड लॉट के बदले जो $10 मोयो ट्रेड डिडक्ट कर रही है इन्वेस्टर से, उस $10 में से $5 जो है वो ट्रेडर को मिलते हैं और $5 मोयो ट्रेड को मिलते हैं। और फिर जब वो ट्रेड प्रॉफिट के अंदर क्लोज होती है, लेट से वो $1000 प्रॉफिट बनता है उसकी ट्रेड लगाने की वजह से किसी भी इन्वेस्टर का, तो अगर एक इन्वेस्टर का $1000 बनता है तो उसमें से $300 आपको कंपनी आपके इस वॉलेट में दे देती है, जिसका विड्रॉल जो है वो आप बिटकॉइन के अंदर भी कर सकते हैं और बक्स कॉइन के अंदर भी कर सकते हैं। और बक्स कॉइन का वो विड्रॉल आप अगर इन कैश करना चाहते हैं तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं P2P, B2B, एक्स-रेट और ला टोकन के साथ। तो ट्रेडर जो है वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आ गया, वो दुनिया में किसी भी कोने पे मौजूद है और किसी भी ब्रोकर में काम कर रहा है। चाइना में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, पुर्तगाल में है, दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर वो काम कर रहा है और MT4 में के किसी ब्रोकर में एज ए ट्रेडर काम कर रहा है। तो उन ट्रेडर्स को आप इनवाइट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे साइन अप होने के लिए और उनका अकाउंट हुकअप करने के लिए। और उस ट्रेडर को तो इसमें पैसा डालना भी नहीं है, राइट, बल्कि उसको उल्टा कंपनी जो है वो $5 हर ट्रेड पे जो उसकी फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे लोग, राइट, और उसके बाद 30% हर प्रॉफिटेबल ट्रेड में से जो है वो कंपनी उसके साथ शेयर कर रही है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि इसमें कितना पोटेंशियल प्रॉफिट बन सकता है। लेट्स से एक ट्रेडर जो है उसने $5000 के साथ किसी भी ब्रोकर के साथ काम शुरू किया हुआ, ये हम यहाँ पे ट्रेडर लिखते हैं और ये ट्रेडर आप समझ लीजिए ऑक्टा का ट्रेडर। अब वहाँ पे भी वो कॉपी ट्रेड कर रहा है, वहाँ से क्या कमा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब ये ट्रेडर जब अपना अकाउंट हुकअप करेगा और नॉर्मली अगर लेट से ये ट्रेडर अर्न करता है 10 स्टैंडर्ड लॉट लगा के, हर महीने अपने अकाउंट में लेट से ये अर्न करता है 10%। ये मैं कंजर्वेटिव सी फिगर आपको दे रहा हूँ, यानी कि वो क्या अर्न कर रहा है यहाँ पे $500 अर्न कर रहा है एवरी मंथ अपनी ट्रेड करके। अब इस ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि ये आ गया मोयो ट्रेड के अंदर, इसने अपने इसी अकाउंट से हुकअप कर लिया अपने MT4 को मोयो ट्रेड के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोग आए और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाना चाहूँ, ये मेरा ट्रेडर अकाउंट है और इसमें जो जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनकी डिटेल जो है वो मुझे यहाँ पे सिस्टम दिखा देता है। किसी ने $200 से फॉलो किया हुआ है, किसी ने $2000 से फॉलो किया हुआ है, किसी ने $700 से फॉलो किया हुआ है। अब इसमें देखिए टिकट साइज बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है। किसी ने $6000 से फॉलो किया हुआ है, किसी ने $2500 से फॉलो किया हुआ है, राइट। तो हर बंदा जो है वो अपने अपने हिसाब से फॉलो करता है। अगर मान लीजिए कि ये बंदा जो है वो इस पे मेहनत करता रहता है और इन्वेस्टर उसको फॉलो करते रहते हैं और 6 महीने की मेहनत के बाद ये अचीव ये करता है कि इसको $1000
इन्वेस्टर मिल जाते हैं फॉलो करने वाले, और हर इन्वेस्टर के पास $1000 का कैपिटल अमाउंट हो सकता है उसने कैशमिक्स के MT4 के अंदर पैसे डाल के फॉलो किया हो सकता है उसने ऑक्टा से ही पैसे डाल के आपको यहाँ पे आके फॉलो किया हो, डिपेंड करता है, राइट। लेकिन जो भी सिनेरियो है, अगर इतने से फॉलो किया तो इसका मतलब ये हुआ कि $1 मिलियन से आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, आपका फॉलोअर हो गया, राइट। अब ये सबका पैसा उनके अकाउंट में है, इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टर के अकाउंट में है, वो ट्रेडर को नहीं मिल जाता। अब ट्रेडर क्या करेगा, उसके ऊपर पहले नंबर पे तो 10 स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो उसका अपना तो है $5000, इसलिए वो 10 स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका 1000 है, तो अगर हम प्रोपोर्शनेट करें इसको कि अगर $5000 वाले अकाउंट में लगनी है 10 स्टैंडर्ड लॉट, तो अगर $1000 वाले में लगनी है स्टैंडर्ड लॉट तो कितनी लगेगी, तो डेफिनेटली 2 स्टैंडर्ड लॉट लगेगी, राइट। जब 2 स्टैंडर्ड लॉट लगेगी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि हर एक ट्रेड के बदले, हर एक स्टैंडर्ड लॉट के बदले ट्रेडर को कितना मिलता है, $5। $10 का 50% होता है $5, तो $5 मिलेंगे पर पर्सन, तो मतलब ये हुआ पर ट्रेड, और 2 ट्रेड लग रही हैं, 2 स्टैंडर्ड लॉट एक्चुअली में लग रही है। नंबर ऑफ ट्रेड 20 भी हो सकती है, क्योंकि मिनी लॉट भी लगा सकता है, लगा सकते हैं आप। तो हम सिर्फ रफ सा आइडिया ले रहे हैं कि $10 एक ट्रेडर से तो आप वो कमा रहे हैं जो आपने ट्रेड्स ओपन की, राइट। और जब $10 आपने कमाए, और ये टोटल लोग कितने हैं, 1000 इन्वेस्टर हैं, तो आपको सिर्फ $10 मल्टीप्लाई बाय 1000 इन्वेस्टर, तो आपको $10,000 जो है वो बचा सिर्फ और सिर्फ एज ए ट्रेडर यहाँ पे आने की वजह से, जो कि आपको मिलना ही मिलना। यानी कि इस बंदे ने $5000 का अकाउंट लगाया है, मेहनत कर रहा है दिन रात, और 10% की परसेंटेज वो कमा के अपने आप को भी दे रहा है और अपने इन्वेस्टर को भी दे रहा है। तो पहले नंबर पे तो 10% में से क्या मिलेगा उसको तो छोड़ दें, राइट। हर ट्रेड के ऊपर $5 उसको मिले, 1000 बंदा अगर आप आइडिया लें, अब टिकटॉक पे लोग लगे रहते हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स, 2 मिलियन फॉलोअर्स, 4 मिलियन फॉलोअर्स, मिलता क्या है एंड पे, कुछ भी नहीं, राइट। अगर आप यहाँ पे मेहनत करें दिन रात, टिकटॉक पे जाके प्रमोट करें मोयो ट्रेड को, आप फेसबुक पे जाके प्रमोट करें, लिंक्डइन पे प्रमोट करें, वेबटॉक पे प्रमोट करें, और अगर सिर्फ 1000 फॉलोअर बना लें आप, अब फेसबुक पे फॉलोअर बनाने में भी लोग लगे रहते हैं, मैं खुद, आपको मालूम है कि मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर हैं फेसबुक पे, फ़ायदा क्या, एट द एंड ऑफ द डे आप अगर एक अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे तो आपको फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ वाई आपको इस वक्त मैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ज़्यादा नज़र नहीं आता, इस वक्त मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए, कहाँ पे, मोयो ट्रेड के अंदर, क्योंकि मेरे लिए ये सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। मेरे लिए ये टिकटॉक है, मुझे इसमें 10,000 1 लाख फॉलोअर्स बनाना है, राइट। तो अगर 1000 बंदे का टारगेट भी, 1000 समझ लीजिए टीम का टारगेट भी आप हिट करते हैं एज ए ट्रेडर, राइट, तो आपको $10,000 की बचत होती है सिर्फ फिक्स इनकम में से, और आप इसका विड्रॉल जो है वो आउटर वॉलेट के बक्स कॉइन से लेके जा सकता है आपका ट्रेडर, और उसको फौरन जाके ट्रेड करे, $10,000 में बेचे और अपना प्रॉफिट गेन कर ले, या उसको बिटकॉइन में भी लेके जा सकता है। बक्स कॉइन में लेके जाएगा तो 2.5% डिडक्शन है इस $10,000 पे, बिटकॉइन में लेके जाएगा तो 5% डिडक्शन है, उसकी मर्जी है, वो बक्स कॉइन लेके चला जाए आउटर वॉलेट की, उसकी मर्जी है वो बिटकॉइन लेके चला जाए। अब आ जाते हैं कि अगर जैसे कि वो अपने अकाउंट में 10% प्रॉफिट कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर उसके अकाउंट में जो ट्रेड्स लग रही हैं वही तो ट्रेड्स लग रही हैं इन्वेस्टर के अकाउंट में, तो उन सेम ट्रेड्स के साथ वो प्रॉफिट कर रहा है कहाँ पे, इन्वेस्टर्स के अकाउंट में भी। तो अगर 1 मिलियन का 10% निकाला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि $1 लाख का फायदा दिया इस बंदे ने इन 1000 इन्वेस्टर्स को, राइट। अब इस $1 लाख में से 30% इस ट्रेडर को मोयो ट्रेड ने देना है,
तो वो कितना बनेगा? अगेन $10,000 प्लस $30,000, $40,000 का इनकम। अब दो काम हो रहे हैं मार्केट में, एक वो लोग जो टिकटॉक में अपने फॉलोअर्स बना रहे हैं, राइट, और वो अपनी ऑडियंस को क्या ज्ञान बांट रहे हैं या क्या फायदा पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से बैन भी हो जाता है बहुत सारे कंट्रीज में टिकटॉक, तो वो आपको बेटर पता है। मेरा काम ये नहीं है आपको ये चीजें सिखाना। और दूसरा काम ये है कि यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं दिन रात एज ए ट्रेडर, इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को डुप्लीकेट कर रहे हैं दूसरे लोगों में। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी वजह से $1,00,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है किसी को, राइट। और जब ये प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से शेयरिंग ले रहे हैं आप, यानी कि आप फायदा पहुंचा के फायदा ले रहे हैं। तो ये विन विन मॉडल है आपके इन्वेस्टर्स के लिए भी और आपके लिए भी। आप एज ए ट्रेडर भी इसमें अच्छी खासी इनकम अर्न कर गए, जबकि आपका खुद का कैपिटल जो है उससे तो आपने $500 अर्न किया था। तो मैं आप सब लोगों को जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, अगर उनको अपने आप के ऊपर भरोसा है, अगर उनको अपनी काबिलियत पे भरोसा है, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, राइट। दुनिया में काम करने के तरीकेकार बदलते रहते हैं। एक वक्त होता था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते थे प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल में, राइट। फिर एक वक्त आया क्रिप्टो का मॉडल, राइट। और आज हम क्या काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या नेटवर्किंग कर रहे हैं, ट्रेडर्स को ला रहे हैं या इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं, राइट। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वाकई सीरियस हैं अपने करियर बनाने के लिए, तो आप ट्रेडर बन सकते हैं सीख के, राइट। और अगर आप ट्रेडर हैं और फिर भी आप पैसे नहीं कमा रहे और फिर भी आप दिमाग नहीं लड़ा रहे कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म की मौजूदगी में आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप 10%, 15%, 20% मंथली प्रॉफिट कर रहे हैं और फिर भी आप अपने फॉलोअर्स बनाने पे मेहनत नहीं कर रहे, तो ये आपको अपने आप से फिर क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर आप पैसे नहीं अर्न कर रहे और आप शिकवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को, आप अपने पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, आप उसके लिए कोशिश ही नहीं कर रहे। तो ऊपर वाला आपको ऐसा कुछ भी नहीं देगा जिसके लिए आपने जिंदगी में कभी कोशिश ही नहीं की। और अगर आपको ऐसा कुछ मिला जिसके लिए आपने जिंदगी में कभी कोशिश नहीं की, तो वो इनकम आपके लिए हलाल ही नहीं है, वो इनकम आपके लिए ठीक ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सरदर्द बनेगी वो इनकम, ताकि आप बेटर जानते हैं। अब आ जाते हैं कि और कौन से लोग हैं। अभी तक मैंने आपको समझाया इन्वेस्टर की कौन कौन सी जरूरतें पूरी कर रहा है मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म, और ट्रेडर की कौन कौन सी जरूरतें पूरी कर रहा है मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म, राइट। तीसरे नंबर पे प्रमोटर की कौन कौन सी जरूरतें पूरी कर रहा है मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म। आज के दिन में जब प्रमोटर मार्केट में जाते हैं, हमने 3 साल से हम मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जब कोई कंपनी क्रिप्टो बेच रही होती है तो उसके पास जो एज ए समझ लीजिए कंप्लेंट्स की शक्ल में या सजेशन की शक्ल में चीज़ें आती हैं फील्ड से, वो ये आती हैं कि सर हमारे पास बहुत सारे लोग हमें मिले जो कि ट्रेडिंग कर रहे थे एफएक्स की, तो वो तो एफएक्स ही करना चाहते हैं, वो क्रिप्टो में नहीं चाहते। वेरी गुड, आप कोई प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है वो वाला वॉल्यूम जो है उसका इंसेंटिव नहीं अर्न कर पाते प्रमोटर्स। अच्छा, बहुत सारी एफएक्स की कंपनियों के जो प्रमोटर हैं उनको ये लगता है कि जो फिक्स इनकम की कंपनियों के प्रमोटर हैं वो ज़्यादा पैसे कमा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स को मिलता रहता है और वो हर वक्त रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, राइट। तो ये भी एक सजेशन आती है कि फिक्स इनकम प्लान वाले लोग जो है वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यानी कि उनको ये लगता है, राइट। तो ये भी एक सजेशन आती है कि फिक्स इनकम प्लान पे ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। तो मोयो ट्रेड आपको ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी दे रही है कि अगर आप MT4 के नीचे एज ए IB काम करते हैं,
राइट। तो $5 से लेके $9 तक की रिबेट आपको हर स्टैंडर्ड लॉट के बदले मिलती है, जितने भी क्लाइंट आप अपने नीचे लाते हैं किसके MT4, राइट। और अगर आप $25,000 तक बिजनेस लाए हैं तो आपको $5 पर स्टैंडर्ड लॉट मिलते हैं। और अगर आप 25,000 से ज़्यादा का बिजनेस लाए हैं तो देन आपको $9 पर स्टैंडर्ड लॉट मिलते हैं। तो ये एक प्रमोटर के लिए अच्छा खासा रिबेट है, क्योंकि इन्वेस्टर ने ट्रेड करते ही रहना अपने अकाउंट में या ट्रेड करवाते ही रहना अपने अकाउंट। तो आपको हर ट्रेड के बदले अगर रिबेट मिल रहा है तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपके डाउनलाइन में आएगा तो आप एक पैसिव इनकम जो है वो कमाने की पोजीशन में होंगे एज ए IB। उसके बाद जो फिक्स इनकम प्लान है, फिक्स इनकम प्लान में भी आप एज ए प्रमोटर एक अच्छा इंसेंटिव कमा सकते हैं, बल्कि आप दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा कमा सकते हैं। क्योंकि जिस बंदे को फिक्स इनकम प्लान करना है तो उसको आप फिक्स इनकम प्लान ही बेचिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको मोल्ड करते फिरें कि लाजमी आपका प्रोडक्ट जो जिससे आपको फ़ायदा होगा वही बेचें। आपको दोनों में फ़ायदा, राइट। अगर आप MT4 में इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आते हो, डिपॉजिट्स लेकर के आते हो, तो MT4 के हर डिपॉजिट के अंदर 20% बक्स कॉइन प्रमोटर के रिडीम करवा रही है कंपनी। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे प्रमोटर काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर कंपनी इन्वेस्टर को विड्रॉल देना स्टार्ट कर रही है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं प्रमोटर के लिए। प्रमोटर के लिए ज़्यादा बेटर रास्ते हैं कि हर डिपॉजिट के ऊपर जो है वो 20% अपना बक्स कॉइन रिडीम कर रहा है, किसके MT4 के डिपॉजिट के ऊपर। और अगर फिक्स इनकम प्लान का डिपॉजिट आ रहा है तो उसके ऊपर 10% आप जो है टोटल डिपॉजिट के ऊपर अपने बक्स कॉइन रिडीम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आप को अगर रिटेल की हम बात करें तो ये 3 तरह की कम्युनिटीज़ को हर जगह पे फ़ायदा हो रहा है इस टेक्नोलॉजी से, इन्वेस्टर को भी, ट्रेडर को भी और प्रमोटर्स को भी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें किस पैशन से काम करना चाहते हैं, क्या आपके टारगेट्स हैं, आप कितने फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं आने वाले 3 महीने में इसके अंदर अपने, ये आपको डिसाइड करना है। मेरी तरफ से इतना ही। मैं अभी चेक करूँगा कि अगर मोहसिन साहब अवेलेबल हों तो उनसे मैं टाइम लूँगा कि वो अगर कुछ शेयर करना चाहें आपसे। उसके बाद जैसे ही मोहसिन साहब ज्वाइन होते हैं तो फिर आप उनको होस्ट बना दीजिए। जी शरीफ जी असद भाई, जी सर बहुत शुक्रिया। मैं इसमें एज एडमिन नहीं हूँ, तो मैं आपकी मोहसिन साहब जब आएंगे तो आप उनको होस्ट बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी देर बात करना चाहूँगा। आज का बहुत अच्छा सेशन था और इसमें आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और सबसे अहम बात यही है कि हम लोग जो, क्योंकि जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो उस वक्त में सारे के सारे लोग जिन्होंने शुरू में स्टार्ट किया था, दे वर द लीडर्स, दे वर द पायनियर्स। और लीडर्स और पायनियर्स के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसी भी जिस तरह प्रोजेक्ट स्टार्ट करना लीडर्स और पायनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसी तरह उसको सक्सेसफुल करना भी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें भी एक बड़ा रोल जो है वो लीडर्स का होता है। और सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल इसलिए करना है कि ये हमारे ऊपर कोई वाजिब है, बल्कि ये अभी जो मोयो का प्रोडक्ट है बेसिकली हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी की शक्ल में मौजूद है। यानी ये इस तरह से है हमारे पास कि इसके ज़रिए से हम वो अचीव कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में जो हमने पहले नहीं किया इवन। क्योंकि जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी पहले थी वो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो बक्स कॉइन को उसकी मार्केटिंग करना उसकी एक लिमिट थी।
उसकी लिमिट ये थी कि टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे वो 500 मिलियंस थे, 50 करोड़ कॉइन थे, और कंपनी को जाहिर है उसमें से 50% के करीब जो है वो उसका आईसीओ किया उसने। तो वो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी, वो 2 महीने में खत्म हो जाते या वो 1-1.5 साल के अंदर खत्म हुए, तो वो एक ही बात है कि वो लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी थी। मोयो की शक्ल में जो अपॉर्चुनिटी है वो एक अनलिमिटेड टाइम तक है, जब तक हम चाहें तब तक हम कर सकते हैं, यानी एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जो हमारी की हुई मेहनत है, अभी आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा, मुझे पता है कि अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं वो एफिलिएट्स हैं, आपको ये अंदाजा होगा कि तकरीबन मतलब मिनिमम भी किसी ने ज्वाइन किया तो जाहिर है कोई 2.5 साल पहले किया होगा, और मोस्टली वो हैं जिनको तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं। अगर मैं लीडर्स की या पायनियर्स की बात करूं तो 3 साल से आप आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं। आपने 3 साल पहले जो पैसे कमाए थे, आपने अगर किसी दोस्त का 3 साल पहले $200 का पैकेज लगवाया था, तो आज तक आप उसकी आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, उसी 10% कमीशन के लिए जो आपने उस वक्त लिया था। लेकिन मोयो के अंदर क्या है कि आप हर दिन में कई बार अपने उस रेफरल से कमाते हैं जो आपको फॉलो कर रहा है। यानी मेरे लिए बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब मैं अपना मोयो का अकाउंट लॉगिन करता हूं, और एवरी टाइम जब मैं लॉगिन करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मुझे इंसेंटिव आया होता है, मुझे कमीशन आया होता है। यानी मुझे आपको हर लॉट के ऊपर पैसे आ रहे हैं, हर लॉट के ऊपर। और जरूरी नहीं कि जाहिर है आपका हर फॉलोअर जो है वो 10-20 हज़ार डॉलर डालकर बैठा है और स्टैंडर्ड लॉट्स में ही कर रहा है। मिनी लॉट्स में, माइक्रो लॉट्स में लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो कहीं से आपको 50 सेंट आ रहे हैं, कहीं से $2 आ रहे हैं, कहीं से $4 आ रहे हैं, कहीं से जो है वो 20 सेंट आ रहे हैं। यानी आपको हर एक ट्रेड के ऊपर पैसे आ रहे हैं। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मतलब ना सिर्फ के लॉन्ग टर्म है, बल्कि लॉन्ग टर्म इस सेंस में है कि आप सिर्फ इस जिम्मेदारी में नहीं है कि आपको लोगों को सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस ही देना है, बल्कि आप नए से नया बिजनेस कर रहे हैं, और नए से नई जो है वो हर ट्रेड के ऊपर जो है वो आप इनकम कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त चीज है। इसमें हमारे लिए ये एक चांस है। अभी जो लोग खास तौर पे ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी कंपटीशन नहीं है। जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म होता है, मतलब अभी आसिफ भाई भी तस्करा कर रहे थे और आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है टिकटॉक का, तो आप ये देखिए कि आज अगर अभी तो खैर पाकिस्तान में बैन हो गया, इंडिया में भी बैन है, बहुत सारे कंट्रीज में, लेकिन अगर फर्ज करें कि चल भी रहा हो, तो आज आपका वहां पर जाकर एक 5 मिलियन फॉलोअर्स गेन करना एक मुश्किल बात होगी। लेकिन जिन लोगों ने उसके बिल्कुल अर्ली स्टेज पे जाकर उसको ज्वाइन किया था, उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन जो थी वो खुद एप्लीकेशन कर रही होती है, एप्लीकेशन प्रमोट कर रही होती है। तो अभी आप ये देखें कि कंपटीशन है। अभी आपने 10-20 हज़ार डॉलर का अकाउंट खोला, और अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए शायद 2-4-5 दिन की बात होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप टॉप 3 में, टॉप 10 में आसानी आ सकते हैं। मैं बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं हूं, लेकिन मैं नंबर 17, नंबर 18 पे